महाराष्ट्र की भूमि के सभी महामानवों को मैं प्रणाम करती हूँ और इस वक्त मंच पे उपस्थित हमारे अकबरुद्दीन साहब और साथ में महाराष्ट्र के सभी मान्यवरों को मैं जय भीम, जय संविधान, जय भारत और जय भीम कहती हूँ। आज यहाँ हम सभी उपस्थित हुए हैं कि आने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन आए हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हमने एक आह्वान किया है। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने एक आह्वान किया है कि अब महाराष्ट्र के अंदर हिस्सेदारी की बात होगी और हिस्सेदारी की बात करते ही इनकी नींद उड़ गई है। हिस्सेदारी की बात सुनते ही इनके होश उड़ गए हैं। यहाँ उपस्थित सभी भाइयों से मैं कहना चाहूंगी कि आने वाले समय में 20 तारीख को आप सबको हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष सैयद इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब को बहुमतों के साथ विजयी करना है। जिसके नाम में ही अकबर है वो यहाँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अब महाराष्ट्र के लोग देखेंगे कि इनको क्या चाहिए। हम सब यहाँ पर एक साथ सिर्फ और सिर्फ अपने हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। अपने हिस्सेदारी की बात करने के लिए हम सबको मुस्लिम, बौद्ध, एससी, एसटी, आदिवासी सभी माइनॉरिटीज को एक साथ आने की जरूरत है। जब हम एक साथ आ जाएंगे तभी हम इतिहास बना सकते हैं। अब मौका आ गया है एक साथ आने का, तो मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि आने वाले 20 तारीख को बहुमतों के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भारी मतों के साथ विजयी बनाए और महाराष्ट्र असेंबली में भेजे। हमारे हक की आवाज यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल आवाज, हमारी जात की आवाज यानी एमआईएम की आवाज, हमारी बुलंद आवाज यानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज, इनकी आवाज को हमें और बुलंद करना है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आने वाले समय में अपने बहुमूल्य मतों को वेस्ट मत कीजिए। अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचान के एक साथ पूरे एकजुट होके अपनी हिस्सेदारी का पैगाम दीजिए। अब हिस्सेदारी की बात होगी और हिस्सेदारी के बात के लिए अब हमें पीछे नहीं हटना है। वक्त ज्यादा नहीं है इसलिए हम यही रुकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब इम्तियाज जलील साहब, जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, एसडीपीआई से अपना फॉर्म विड्रॉ करने वाले कैंडिडेट आए हुए यहाँ पे हमारे भाई, यहाँ मौजूद मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महाराष्ट्र इंतखाबात में सरगर्मियों का माहौल तो है, मुख्तलिफ पार्टियां हिस्सा तो ले रही है, लेकिन ये नहीं मालूम कि कौन किसके साथ है। महाराष्ट्र में सियासत एक मजाक है। कोई इंतखाबात जीतने के लिए लड़ रहा है, कोई किसी के वोट काटने के लिए लड़ रहा है। कहीं पे एक ही गठबंधन के 2 कैंडिडेट है तो कहीं पे कोई ये बोल के विड्रॉ होता है कि यहां से मुसलमान नहीं जीतना चाहिए। और असल एंटरटेनमेंट तो रिजल्ट के बाद होगा कि कौन किसको बिकने वाला है, किसकी हुकूमत बनेगी, कौन शपथ लेगा, कोई भरोसा नहीं है। ये सब इख्तिदार के भूखे हैं, सब इख्तिदार के भूखे हैं। और दूसरा इनका मकसद ये है कि यहां से कोई मुसलमान लीडर ना बने, यहां मुसलमानों की लीडरशिप आगे ना बढ़े। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद कोई जाती इख्तिदार नहीं है। अगर ये होता तो वैसे तो हैदराबाद में हमारे पास बहुत इख्तियार है, वहां हमारी बहुत ताकत है। हमारे सदर को अल्लाह ताला ने दौलत, शोहरत, इज्जत, क़यादत हर चीज से नवाजा है, लेकिन वो मुल्क के कोने कोने में अगर जाते हैं तो इसीलिए जाते हैं। और अगर मजलिस
मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में काम कर रही है तो इसीलिए कर रही है ताकि मुल्क के गरीब, मजलूम, दलित और मुसलमानों को उनका हुकूक मिले, मुल्क भर के मुसलमानों में एक इत्तेहाद पैदा हो। हम भारत के मुसलमानों को जगाने निकले हैं कि अब 75 साल से हम सियासत में वोट देने का तो काम कर रहे हैं, लेकिन अब हम खुद सियासतदान बनेंगे, हमारी खुद की सियासी क़यादत होगी, हम खुद एमएलए और एमपी बनकर असेंबली और पार्लियामेंट में जाकर हमारा हक हासिल करेंगे। महाराष्ट्र इलेक्शन 2019 में सिर्फ 10 मुसलमान जीतकर असेंबली गए, जबकि महाराष्ट्र में 1 करोड़ 30 लाख मुसलमानों की आबादी है। और फिर ये साल हुए लोकसभा इलेक्शन में किसी भी पार्टी ने पूरे महाराष्ट्र में से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, सिर्फ एक इम्तियाज जलील साहब ठहरे थे और उनको भी सबने मिलकर हरा दिया। आज भारत में मुसलमानों की 14% आबादी है, लेकिन हमारे एमपी सिर्फ 4% है। और ये आज यही वजह है कि आज मुल्क में मुसलमानों के साथ हख्तलफी होती है, हम पर जुल्म होता है। आज मुल्क में मुसलमानों की जानों की कोई अहमियत नहीं है, हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की जाती है। और आज अकेले नखीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में 20 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं बेबाकी से। अगर उनके साथ हमारे और 25-30 एमपी हो जाए, 50 एमपी हो जाए, तो क्या किसी की मजाल है कि हमारे खिलाफ कोई कानून लाए, हमारे साथ हक तलफी करे? आज चंद्रा बाबू के कोई 14 एमपी, नीतीश कुमार के 12 एमपी की वजह से एनडीए की सरकार है। अरे ख्वाब बड़े देखो, ख्वाब देखोगे तो ही ख्वाब पूरे होंगे। हालात को नजर में रखते हुए हमें बुज़दिली और गुलामी का नहीं, बहादुरी का मुजाहरा करना होगा। अंजाम वफा क्या होगा सोचा नहीं करते, मोमिन कभी हालात से सौदा नहीं करते। ये हौसला सिखाया है दीन इस्लाम में, अगर सर सजदे में हो तो तलवार की परवाह नहीं करते। आप लोग तो वो शहर औरंगाबाद से हो जहां हमने हुकूमत की थी। ये लोग बहुत सियासत खेलते हैं, संभाजी महाराज, औरंगजेब, औरंगजेब, संभाजी महाराज। अरे तारीख पढ़ लो, इस बंजर शहर खटकी को आबाद किया था मलिक अंबर ने। उस इतिहास को कैसे बदलोगे? उस इतिहास को कैसे बदलोगे? बड़े आए औरंगाबाद को संभाजी नगर बनाने वाले। औरंगाबाद की आवाम से मेरी बस यही गुजारिश है कि आप लोग भारी अक्सरियत से इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब को कामयाब करिए। 20 तारीख के दिन मुत्तहिद होकर अपने वोटों का इस्तेमाल करिए, क्योंकि इत्तेहाद की पहचान है शहर औरंगाबाद। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।